हेलो फ्रेंड्स, उतरन उतरन कलर्स टीवी के एपिसोड 385 की स्टार्टिंग में आप देखेंगे जो तप्पू होती हैं वो खंडर में चली जाती हैं मिलने के लिए सिड से। वो चिल्लाती हैं, कहती हैं कि सिड कहाँ हो तुम, सिड कहाँ हो। कि तभी जो सिड होते हैं वो आते हैं। जैसे वो कहते हैं कि माय लव टैप्स, तो तभी जो वंश होते हैं वो छुप छुप कर सारी बातें देख रहे होते हैं। कहते हैं कि अच्छा, तो ये लड़का मतलब तपस्या से मिलने के लिए आया। फिर उसके बाद ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि जो वंश होते हैं वो सारी बात सुन लेते हैं, तपस्या को ले जाने की कोशिश करते हैं वो जो सिड होते हैं, लेकिन तपस्या उनसे मना कर देती है। वो कहते हैं कि मैं सारे मैसेज तुम्हारे जेठ को और तुम्हारे पति को भेज दूंगा। तपस्या कहती है कि भेज देना, मैं डरती नहीं हूँ। फिर उसके बाद वो उन्हें समझाने की कोशिश करती है। फिर गुस्से गुस्से में वो सारी बात बता देती है। कहती है कि हाँ, मैं बचपन से ही इच्छा से नफरत करती हूँ और मैंने ही उनकी शादी वीर से नहीं होने दी, और वंश से भी मैंने ही शादी करवाई है। वंश के सामने सारे सच मैंने जानबूझ बूझ के लाया। उन्होंने खत भी लिखा था, लेकिन वो खत भी मैंने ही बदला था, और उस रूम में इच्छा के और वीर के फोटोज़ भी मैंने लगाए थे। जब सारी बातें वंश को सच्चाई सामने आ जाती है, तभी वो अपनी पुरानी बातों को सोचते हैं कि इच्छा ने तो मुझसे कहा था कि मैंने तो खत में अपना अतीत सारा लिखा था, लेकिन तुमने समझा ही नहीं। आखिर खत तुमने क्या पढ़ा नहीं था। उसके बाद वंश को जो पछतावा होता है अपनी बातों पर, सारियों पर। उसके बाद वो फ़ोन मिलाते हैं इच्छा को, कहते हैं कि तुम कहाँ हो और प्लीज़ तुम मुझे आखिरी बार माफ़ कर देना। जो इच्छा होती है वो कहती है कि वंश तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। उसके बाद जो इच्छा होती है उसको भी वो वंश एड्रेस मेल में भेज देते हैं, कहते हैं कि तुम्हें वहाँ पर आना है। उसके बाद वो तपस्या के सामने खुल के आ जाते हैं और उसके माथे पर बंदूक रख लेते हैं, लेकिन अचानक से कोई वंश को गोली मार देता है, जिसके कारण जो वंश होते हैं वो नीचे ही गिर जाते हैं। कहते हैं कि तुम्हें देखना, इच्छा कभी माफ़ नहीं करेगी और वीर भी तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। वैसे तो उनके सामने सच्चाई आ जाएगी। फ्रेंड्स, जो वंश होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। पता नहीं होता है कि आखिर गोली चलाई तो चलाई किसने, क्योंकि वंश के हाथ में भी बंदूक होती है, लेकिन वंश अपने आप को गोली नहीं मारेंगे। एपिसोड की एंडिंग तो जोरदार होगी। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे क्या वंश जिंदा रह पाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब